आदाब नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मीर इश्क़ उर्दू में। आज आपके सामने उर्दू मसनवी के अहम सवालात जो अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं उसके साथ हाज़िर आया हूँ। आप सबों से गुजारिश है कि मीर इश्क़ उर्दू यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले यूट्यूब के जो नोटिफिकेशन हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं आज के मरसिया के सवालात। इससे पहले हमने जो रुबाई का सेशन किया था उसमें 35 क्वेश्चन जो है मरसिया से भी थे। अब हम मरसिया के जो दूसरे और आखिरी सेशन हैं जिसमें मरसिया के तकरीबन तमाम सवालात जो तमाम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन से। पहला सवाल है, बज़्म का रंग जुदा, रज़्म का मैदान जुदा। बज़्म का रंग जुदा, रज़्म का मैदान जुदा, ये चमन और है ज़ख्मों का गुलिस्तान जुदा। ये किसका शेर है? क्या ये जोश का शेर है, मीर का शेर है, अनीस का शेर है या फिर सौदा का शेर है? तो ये जो शेर है ये किसका है? 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसका शेर है? मीर अनीस का शेर है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस मरसिया निगार ने के अंदाज़े बयान पर नासिख का परतव नुमाया नज़र आता है? किस मरसिया निगार के अंदाज़े बयान पर नासिख का परतव नुमाया नज़र आता है? क्या मिर्ज़ा दबीर के अंदाज़े बयान पर आता है नज़र, मीर खलीक के अंदाज़े बयान पर आता है या फिर मीर अनीस के या फिर मीर ज़मीर के? तो 37 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा दबीर के अंदाज़े बयान पर नासिख का परतव नुमाया नज़र आता है। अब देखें कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन काँप रहा है। दर्ज झेल बाला शेर किस मरसिया निगार का है? क्या ये मीर ज़मीर का है, मीर अनीस का है, मीर खलीक का है या फिर मिर्ज़ा दबीर का है? नोट, देखिए कुछ नुस्खों में बदन की जगह जिगर भी मिलता है, इसीलिए आप लोग रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन काँप रहा है या फिर रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन काँप रहा है। दर्ज बाला शेर किसका है? तो 38 का जो है 38 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा दबीर का शेर है ये। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है? मिर्ज़ा दबीर का, और ये BTBC के बुक में भी है। अब देखें मीर अनीस के हम असर मरसिया निगार। मीर अनीस के हम असर मरसिया निगार क्या जोश हैं, खलीक हैं, ज़मीर हैं या फिर दबीर हैं? तो मीर अनीस के हम असर मरसिया निगार जो हैं 39 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दबीर, मिर्ज़ा दबीर मीर अनीस के हम असर शायर हैं, मरसिया निगार हैं। दर्ज झेल मरसिया निगारों में शख्सी मरसिया निगार कौन है? शख्सी मरसिया निगार क्या अनीस हैं, हाली हैं, ज़मीर हैं या फिर दबीर हैं? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाली जो है शख्सी मरसिया निगारी की हैसियत से, शख्सी और कौमी मरसिया निगार की हैसियत से अल्ताफ़ हुसैन हाली जाने जाते हैं। अब देखें 41 नंबर क्वेश्चन है, हाली ने कुल कितने शख्सिया मरसिया लिखे? क्या 2 शख्सी मरसिया लिखा, 3 शख्सी मरसिया लिखा, 4 शख्सी मरसिया लिखा या फिर 5 शख्सी मरसिया लिखा? तो हाली ने जो शख्सी मरसिया लिखा है वो 5 शख्सी मरसिया लिखा है। कितना लिखा है? 5 शख्सी मरसिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, मरसिया गालिब किसने लिखा? क्या मरसिया गालिब शिबली ने लिखा है, हाली ने लिखा है, जोश ने लिखा है या फिर इकबाल ने लिखा है? तो मरसिया गालिब जो लिखा है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। किसने लिखा है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। 43 नंबर क्वेश्चन है कि हाली के मरसिया गालिब में कुल कितने बंद हैं? क्या हाली के मरसिया गालिब में 6 बंद हैं, 8 बंद हैं, 10 बंद हैं या फिर 12 बंद हैं? तो 43 नंबर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 बंद हैं। कितने बंद हैं? 10 बंद हैं। हाली के मरसिया गालिब में कुल कितने बंद हैं? 10 बंद हैं। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। किसके मुतालिक ये शेर हाली ने कहा है? क्या मोमिन के मुतालिक कहा है, शिबली के मुतालिक कहा है, गालिब के मुतालिक कहा है या फिर ज़ौक़ के मुतालिक कहा है? तो 44 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसके मुतालिक कहा है? गालिब के मुतालिक कहा है। किसके मुतालिक? गालिब के मुतालिक ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है कि एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल को मुद्दत से थी खलिश जिसकी, वही बरछी जिगर के पार है आज। जिसके मरने से मर गई दिल्ली, ख्वाजा नौशाद था और शहर बरात। मिर्ज़ा गालिब के बारे में दर्ज झेल
शेर किसका है? क्या ये मोमिन का है शेर, या फिर इकबाल का है, या फिर शिबली का है, या अल्ताफ़ हुसैन हाली का है? तो 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये शेर है, जिसके मरने से मर गई दिल्ली। अब देखें 46 नंबर क्वेश्चन, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के गालिब के मुतालिक लिखे गए दर्ज झेल अशार में दर्ज झेल अशार शायरी किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? किसको जाकर सुनाएं शेर व गज़ल, किसको जाकर सुनाएं शेर व गज़ल, किसके दादे सुखन वरी पाएँ, लाएंगे फिर ये कहाँ से गालिब को, सुए मदफन अभी ना ले जाएं। क्या ये मरसिया का शेर है, या फिर कसीदा का शेर है, या फिर गज़ल का शेर है, या नज़्म का शेर है? तो देखें 46 नंबर क्वेश्चन का जो है 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मरसिया गालिब का शेर है। किसका है? मरसिया गालिब का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसकी मरसिया से उर्दू में तरकीबबंद मरसिए का आगाज़ हुआ? क्या वो अनीस के मरसिए से तरकीबबंद मरसिए का आगाज़ हुआ, हाली के मरसिए से तरकीबबंद मरसिए का आगाज़ हुआ है, जोश के मरसिए से तरकीबबंद मरसिए का आगाज़ हुआ है, या फिर चकबस्त के? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाली के मरसिए से उर्दू में तरकीबबंद मरसिए का आगाज़ हुआ है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के। अब देखें हुसैन और इनकलाब किसका मरसिया है? क्या हुसैन और इनकलाब अनीस का है, हाली का है, जोश का है, या फिर चकबस्त का है? तो हुसैन और इनकलाब जो है ये मरसिया है। 48 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर सी, ये जोश का है, जोश का है। हुसैन और इनकलाब किसका है? जोश का मरसिया है हुसैन और इनकलाब। 49 नंबर क्वेश्चन है, जोश ने अपने कौमी मरसिया में आज़ादी की लड़ाई को ताज़ा करबला का नाम दिया है। तो किस मरसिए में दिया है जोश ने आज़ादी की लड़ाई को ताज़ा करबला का नाम? क्या आवाज़ हक़ में दिया है, आवाज़ हक़ में दिया है, या फिर वहदत इंसानी में दिया है, तुलुए इंसानी में दिया है, या फिर हुसैन और इनकलाब में? तो 49 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही। 49 का क्या हो जाएगा? हुसैन और इनकलाब में दिया है आज़ादी का, करबला को, आज़ादी की लड़ाई का ताज़ा करबला का नाम दिया है। कौमी मरसिया में आज़ादी की लड़ाई को ताज़ा करबला का नाम किसको दिया है? हुसैन और इनकलाब में दिया है, जिसने अपनी किस कौमी मरसिया। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोश का मशहूर ज़माना कौमी मरसिया हुसैन और इनकलाब कितने बंद पर मुश्तमिल है? तो जोश का जो मशहूर ज़माना कौमी मरसिया है हुसैन और इनकलाब, क्या 32 मिसरे पर मुश्तमिल है, या फिर 44 बंद पर मुश्तमिल है, 56 बंद पर मुश्तमिल है, या फिर 68 बंद पर मुश्तमिल है? तो 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 68 बंद पर मुश्तमिल है। कितने बंद पर मुश्तमिल है? 68 बंद पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जोश के तमाम मरासी किस शक्ल में लिखे गए? जोश के मरासी क्या मुसद्दस की शक्ल में लिखे गए, मुकम्मस की शक्ल में लिखे गए, मुरब्बा की शक्ल में लिखे गए, या फिर मुसल्लस की शक्ल में लिखे गए? तो जोश के जो है तमाम मरासी जो लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं 51 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, मुसद्दस की शक्ल में। किसकी शक्ल में? मुसद्दस की शक्ल में। तो जोश के तमाम मरासी किसके शक्ल में लिखे गए? मुसद्दस की शक्ल में। बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था? क्या मीर जाहिद था, मीर हसन था, मीर खलीद था, या फिर मीर ज़मीर था? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीर खलीद था। मीर अनीस के वालिद का नाम मीर खलीद था। ये क्वेश्चन अभी STET जो पेपर 2 हुआ था यानी 11-12 में, उसमें पूछा भी गया था मीर अनीस के वालिद का नाम। हम देखें उर्दू मरसिया के अज्जाए तरकीबी को और क्या कहा गया है? चेहरा, सरापा, रुखसत, रज्ज़, रज़्म। उर्दू मरसिया के अज्जाए तरकीबी को, चेहरा को और क्या कहा? अज्जाए तरकीबी में चेहरा को और क्या कहा गया है? तो चेहरा को जो है 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चेहरा को क्या कहा गया है? चेहरा को क्या कहा गया है? सरापा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर। उर्दू मरसिया के अज्जाए तरकीबी में चेहरा को और क्या कहा गया है? तो चेहरा को कहा गया है क्या? सरापा। अब बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उर्दू मरसिया के अज़ाए तरकीबी में से किस जुज़ में जरी अपने आबा व अजदाद की बहादुरी और शुजाअत की तारीफ़ करता है और दुश्मन को ललकारता है, जिसका मकसद दुश्मन को मुश्ताइल करना और उस पर रौब डालना है? तो किस जुज़ में जो है दुश्मन को ललकारता है? क्या रज़्म में, शहादत में, बैन में, या फिर रज्ज़ में? तो रज्ज़ में। किस में? 54 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रज्ज़ में। रज्ज़ के बाद जो है रज्ज़ जंग होती है। रज्ज़ के बाद क्या होता है? मरसिया निगारी के जो अज़ाए तरकीबी हैं, चेहरा है, चेहरा है, चेहरा के बाद सरापा है। सबसे पहला अज़ाए तरकीबी है चेहरा, उसके बाद सरापा, फिर चेहरा सरापा के बाद रुखसत, फिर
रज्ज, उसके बाद तब जंग है। रज्ज के बाद फ़ौरन क्या है, जंग, उसके बाद शहादत, जंग के बाद क्या है, शहादत, उसके बाद तब बैन है। शहादत होने के बाद तब लोग रोते हैं, आहो बका करते हैं, तो उसी को बैन कहा जाता है। चेहरा, सरापा, रुखसत, रज्ज, जंग, शहादत, बैन, ये मरसिया की अज्जाए तरकीबी हैं। अब देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, उर्दू मरसिया की अज्जाए तरकीबी में किस जुज़ में जंग का हाल बयान किया जाता है। तो जंग का हाल क्या बैन में बयान किया जाता है, शहादत में बयान किया जाता है, रज़्म में बयान किया जाता है, या फिर रज्ज़ में बयान किया जाता है। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रज़्म में। किसमें, रज़्म में। कहा जाता है ना ये रज़मिया मरसिया है, यानी रज़मिया मरसिया मतलब ये कि इसमें जंग के अहवाल को बयान किया गया है, तो रज़्म है। और बज़मिया में दूसरी चीज़ होती है। अब देखिए, मीर तकी मीर ने मुसद्दस मुरब्बा तरकीब बंद में मरसिया लिखे, उनके ज़्यादा मरासी किस शक्ल में मिलते हैं। मीर तकी मीर के ज़्यादा मरासी हैं, क्या मुसद्दस में मिलते हैं, मुसल्लस में मिलते हैं, मुरब्बा में मिलते हैं, या फिर मुकम्मस में मिलते हैं। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुरब्बा में मिलते हैं। किसमें सही मिलते हैं ज़्यादातर मरासी, मीर तकी मीर के मुरब्बा में। मीर तकी मीर ने मुसद्दस मुरब्बा और तरकीब बंद में मरसिया लिखे हैं, तो मुरब्बा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मिर्ज़ा दबीर का क्या नाम था। तो क्या मिर्ज़ा दबीर का नाम, तो ऊपर ही बता दिया था हमने, सलामत अली दबीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सलामत अली दबीर। 58 नंबर क्वेश्चन है, मिर्ज़ा दबीर की सन्ने विलादत क्या है। क्या 1803 है, 1806 है, 1809 है, या फिर 1812 है। तो मिर्ज़ा दबीर की जो सन्ने विलादत है वो क्या है, 1803। क्या है, 1803। मिर्ज़ा दबीर की सन्ने विलादत 1803। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 1803। मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश 1803। अब देखें मिर्ज़ा दबीर का इंतकाल कब हुआ। तो मिर्ज़ा दबीर का जो इंतकाल हुआ है, क्या वो 1870 में हुआ है, या 1875 में हुआ है, 1880 में, या फिर 1885 में। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1875 में। किसमें, 1875 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1875 में मिर्ज़ा दबीर का इंतकाल। अब देखें मीर ज़मीर का क्या नाम था। तो मीर ज़मीर का जो नाम था, क्या मीर बबर अली था, सलामत अली था, मुजफ्फ़र हुसैन था, या फिर मीर तकी था। तो मीर ज़मीर का नाम क्या था, मुजफ्फ़र हुसैन ज़मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मुजफ्फ़र हुसैन ज़मीर। ज़मीर किस मरसिया निगार के उस्ताद थे। क्या ज़मीर दबीर के उस्ताद थे, अनीस के उस्ताद थे, सौदा के उस्ताद थे, या फिर खलीक के उस्ताद थे। तो ज़मीर जो उस्ताद थे, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के उस्ताद थे। 61 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 61 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सलामत अली दबीर के। मीर अनीस की सन्ने पैदाइश। तो मीर अनीस की सन्ने पैदाइश क्या है, मीर अनीस की सन्ने पैदाइश क्या 1797 है, 1799 है, 1800 या 1803। तो मीर अनीस की सन्ने पैदाइश जो है 1803 है। क्या है, मीर अनीस की सन्ने पैदाइश 1803 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का। अब देखें मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ। तो मीर अनीस का इंतकाल क्या 1872 में हुआ, 1873 में, 1874 में, 1875 में। तो मीर अनीस का जो इंतकाल हुआ है वो 1874 में हुआ है। कब हुआ है, 1874 में। अब देखें, मुनाज़िर कुदरत की उम्दा अक्कासी करने की बदौलत किस मरसिया निगार को वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। क्या ये मीर खलीक को कहा जाता है, मीर अनीस को कहा जाता है, मीर ज़मीर को कहा जाता है, फिर मिर्ज़ा दबीर को कहा जाता है। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसको कहा जाता है, मीर अनीस को कहा जाता है। 64 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मरसिया निगार को वर्ड्सवर्थ कहा जाता है, तो वर्ड्सवर्थ कहा जाता है मीर अनीस को। 64 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखें, उम्र गुजारी है इसी दस्त की सयाही में, पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। क्या ये मीर जाहिद का शेर है, या फिर मीर हसन का शेर है, मीर खलीक का शेर है, या फिर मीर अनीस का शेर है। तो उम्र गुजारी है इसी दस्त की सयाही में, पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसका है, मीर अनीस का शेर है। किसका शेर है, मीर अनीस का शेर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मीर अनीस का शेर है। उम्र गुजारी है इसी दश्त की सयाही में, पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। अब बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मीर अनीस का इंतकाल कहाँ हुआ। क्या मीर अनीस का इंतकाल फैज़ाबाद में हुआ, लखनऊ में हुआ, दक्कन में हुआ, या फिर बनारस में हुआ।
तो मीर अनीस का जो इंतकाल हुआ है 66 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लखनऊ में। मीर अनीस का इंतकाल कहाँ हुआ है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखें तेज़ी के साथ। किस मरसिया निगार की पैदाइश फैज़ाबाद में हुई और इंतकाल लखनऊ में हुआ और दरमियान में पटना, बनारस, दक्कन और इलाहाबाद वगैरह में भी वक्त गुजारा? तो ये वक्त गुजारने वाले क्या मिर्ज़ा दबीर है, मीर ज़मीर है, मीर खलीक हैं या फिर मीर अनीस हैं? तो 67 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 67 का मीर अनीस है। मीर अनीस की पैदाइश जो है फैज़ाबाद में हुई, इंतकाल लखनऊ में हुआ और दरमियान में ये पटना में भी रहे, बनारस में रहे, दक्कन में रहे और इलाहाबाद वगैरह में भी वक्त गुजारा है। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, सलामत अली का तखल्लुस दबीर किसका अता किया हुआ है? तो दबीर क्या मीर अनीस का अता किया हुआ है, खलीक का अता किया हुआ है, ज़मीर का या फिर मीर का? तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज़मीर का। किसका? ज़मीर का अता किया हुआ है तखल्लुस मिर्ज़ा सलामत अली का। तखल्लुस जो है ज़मीर, दबीर दबीर जो है मिर्ज़ा सलामत अली का तखल्लुस जो दबीर है वो ज़मीर का अता किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब देखें 69 नंबर क्वेश्चन है, आसमा बेमाह कामिल सिदर बेरूहुल अमी तूर सीना बे कलीमुल्लाह व मंबर बे अनीस। तो ये क्या मीर अनीस की वफ़ात पर किस हम असर शायर ने दर्ज वाला शेर कहा? क्या दबीर ने कहा है, मीर ने कहा है, आली ने कहा है या फिर शिबली ने कहा है? तो 69 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा दबीर ने कहा है। किसने कहा है? मिर्ज़ा दबीर ने मीर अनीस की वफ़ात पर। और मीर अनीस के हम असर शायर जो हैं मिर्ज़ा दबीर थे। किस मरसिया निगार ने बेनुक्ता मरसिया लिखा है? तो बेनुक्ता मरसिया लिखने वाले क्या अनीस हैं, खलीक हैं, ज़मीर हैं या फिर दबीर हैं? तो 70 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दबीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ज़मीर ने बेनुक्त मरसिया लिखा है। दबीर ने कैसा मरसिया लिखा है? बगैर नुक्ता के, बेनुक्ता के मरसिया लिखा है। बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, मिर्ज़ा दबीर ने जब बेनुक्ता मरसिया लिखा, जब बेनुक्ता मरसिया लिखा तो उसमें अपना तखल्लुस क्या इस्तेमाल किया? क्या असद इस्तेमाल किया, मसूद इस्तेमाल किया, अतारिद इस्तेमाल किया या फिर अत्तार इस्तेमाल किया या फिर अतारिद इस्तेमाल किया? तो 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? 71 का ऑप्शन नंबर डी। मिर्ज़ा दबीर ने जब बेनुक्ता मरसिया लिखा तो उसमें अपना जो तखल्लुस इस्तेमाल किया था, अतारिद इस्तेमाल किया था। क्या क्या इस्तेमाल किया? अतारिद। 71 का डी। मीर खलीक के भाई का नाम क्या है? क्या मीर खलीक के भाई का नाम मीर खलक है, मीर खालिक है, मीर मखलूक है या फिर मीर इखलाक है? तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? मीर खलक। मीर खलीक के भाई का नाम मीर खलक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अनीस ने किसके मशवरे पर अपना तखल्लुस हज़ी से अनीस किया? अनीस ने जो है किसके मशवरे पर किया? क्या गालिब के मशवरे पर किया, क्या नासिक के मशवरे पर किया, खलीक के मशवरे पर या फिर दबीर के मशवरे पर? तो 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनीस के मरसिए पर। अनीस के मशवरे पर, नासिक के मशवरे पर जो है अनीस ने अपना तखल्लुस क्या कर लिया था? हज़ी से अनीस कर लिया। नासिख के मशवरे मिलने के बाद हज़ी पहले अपना तखल्लुस रखते थे मीर अनीस, उन्होंने अपना तखल्लुस बदल के अनीस कर लिया। ऑप्शन नंबर बी 73 का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किस मरसिए के किस हिस्से में शायर मैदान जंग की तैयारी, फ़ौजों के साजो सामान, घोड़ों की तारीफ़, उनका गैज़ो गज़ब, बर्राक की सी तेज़ रफ्तारी, तलवारों की चमक, नेज़ों की कड़क, सिपाहियों की फुर्ती, बेजिगरी से लड़ाई, जहाँ तोड़ मुकाबला वगैरह को बयान करता है? क्या ये चेहरा में बयान करता है, सरापा में, रज्म में या फिर रज़्म में? तो 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाए। किसमें? रज़्म में। किसमें? रज़्म में वगैरह में वो जो है अपने तमाम चीज़ों की तारीफ़ करता है, यानी सामने वाले को डराता है, ललकारता है मुकाबला के लिए। अब देखें, मरसिया के किस जुज़ में शायर हम्द, नात, मनक़बत हज़रत अली व इमाम हुसैन के अलावा मक्का से सफ़र के हालात, गर्मी, मौसम यानी मौसम का शुभ बयान करता है, फिर अपनी क़ादरुल कलामी, शायराना अज़मत और सना खान हुसैन पर फ़ख्र का इजहार करता है? क्या चेहरा में करता है, सरापा में करता है, आमद में करता है या फिर रुखसत में करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 75 का ऑप्शन नंबर ए, चेहरा में करता है। किसमें करता है? चेहरा में करता है। सफ़र के हालात वगैरह को बयान करता है, यानी पहले पूरा खाका खींचता है। 76 नंबर क्वेश्चन, उम्र गुजारी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, मीर अनीस की किस मरसिया में दर्ज झेल शेर है?
कि आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, उसमें है। जाती है कि शिकवा से रन में खुदा की फ़ौज, उसमें है। जब गाजियान फ़ौज खुदा नाम गिर गए, क्या उसमें है ये। या फिर नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, उसमें है। तो 76 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी। 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसी में है ये शेर। उम्र गुजारी है इसी दश्त की शैयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। 76 का ऑप्शन नंबर डी। तेज़ी के साथ बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। अंसार हुसैनी का तारुफ, जिस शायर ने अपनी मोहब्बत व अकीदत का भरपूर इजहार होता है, जिससे शायर की अपनी मोहब्बत व अकीदत का भरपूर इजहार होता है। और कभी कभी लश्कर यजीद की साथियों का तारुफ, जिससे बातिल से तनफ़ुर का एहसास होता है। इसमें शायर सनाए व बदाई के ख़जाने लुटा देता है और तशबीहात व इस्तिआरात से भी मदद लेता है। मरसिया की इस जुज़ को इस्तिलाहन क्या कहते हैं। मरसिया के इस जुज़ को इस्तिलाहन क्या चेहरा कहा जाता है, सरापा कहा जाता है, आमद कहा जाता है, या फिर शहादत कहा जाता है। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरापा कहा जाता है। मरसिया के इस जुज़ को क्या कहा जाता है, सरापा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मरसिया के अज़ाय तरकीबी के लिहाज से दर्ज झेल में से आखिरी जुज़ क्या होता है। क्या बैन होता है, रुखसत होता है, शहादत होती है, या फिर रज़्म होता है। तो आखिरी जुज़ जो होता है, आखिरी जुज़ मरसिया का क्या होता है, चेहरा सरापा, रुखसत, आमद, रज़्म, शहादत, बैन। 78 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होता है, बैन होता है, जिसमें आहो बोका की जाती है। क्या की जाती है, आहो बोका की जाती है, बैन होता है। मरसिया के अज़ाय तरकीबी के लिहाज से दर्जन में आखिरी जुज़ क्या होती है, बैन होती है। बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। मैदान जंग में जाने के लिए खेमा हुसैन से यके बाद दिगरे जाबाज सर पर कफन बांध कर निकलते हैं, तो खेमा में मस्तूरात और मुतल्लिकीन उन्हें लब लर्जा बचश्मे गराबा लब बरियाँ मगर भरपूर क़ुव्वत ईमानी से उन जाबाज़ों को अलविदा कहते हैं। मरसिया के इस जुज़ को इस्तिलाहन क्या कहा जाता है। क्या सरापा कहा जाता है, रुखसत कहा जाता है, आमद कहा जाता है, या फिर बैन कहा जाता है। तो 79 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है, रुखसत कहा जाता है, रुखसत किया जाता है। उसी वक्त औरतें वगैरह जो है उनको ईमानी जज्बे वगैरह से के साथ अलविदा कहा जाता है, तो इसको अलविदा कहते हैं, तो इसको रुखसत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें 80 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से सही बयान कौन सा है। मीर अनीस फसाहत व बलागत में मशहूर हैं। एक पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, मिर्ज़ा दबीर फसाहत व बलागत में मशहूर है। मीर अनीस फसाहत में और मिर्ज़ा दबीर बलागत में मशहूर हैं। मीर अनीस जो है बलागत में और मिर्ज़ा दबीर फसाहत में मशहूर हैं। तो 80 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मीर अनीस फसाहत में और मिर्ज़ा दबीर बलागत में मशहूर हैं। किसमें, मीर अनीस फसाहत में और मिर्ज़ा दबीर बलागत में मशहूर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मरसिया मीर अनीस जो है फसाहत में और मिर्ज़ा दबीर जो है बलागत में मशहूर हैं। बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शोरा की दर्ज झेल जोड़ों में से कौन से दो शायरों में कई कद्र मुश्तरक थी। दोनों की पैदाइश और मौत चंद महीना के फ़र्क से होती है। दोनों अपने मकान में मदफून है। दोनों एक दूसरे के कद्र शनासी थे, हत्ता कि दोनों एक ही सिंफ शायरी में कमाल रखते थे। तो क्या वो मीरो गालिब हैं, ज़ौक़ सौदा हैं, अनीसो दबीर हैं, सौदा व ज़ौक़ हैं, या फिर मीर हसन व पंडित दयाशंकर नसीम हैं। तो 81 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अनीसो दबीर। अनीसो दबीर जो है एक ही हम असर शायर हैं, लेकिन फिर भी अदबी चशबक दोनों में नहीं थी, और दोनों जो है एक अच्छे एक दूसरे के कद्र शनाश थे, हत्ता कि दोनों एक ही सिंफ शायरी में भी कमाल रखते थे। और दोनों की तारीख़ पैदाइश और वफ़ात, एक का 1802 है, एक का 1803 है, और वफ़ात में एक 1874 में इंतकाल हुआ है एक का, और एक का 1875 में इंतकाल हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, किस मुग़ल बादशाह के ज़माने में मरसिया ख़ानी को अवामी मकबूलियत हासिल हुई। क्या वो मुग़ल बादशाह अकबर के ज़माने में मरसिया ख़ानी को अवामी मकबूलियत हासिल हुई, या शाहजहाँ के ज़माने में, या बहादुर शाह ज़फ़र, या फिर औरंगज़ेब। तो 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औरंगज़ेब के ज़माने में मरसिया ख़ानी को अवामी मकबूलियत हासिल हुई। किसके ज़माने में, औरंगज़ेब के ज़माने में। 82 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये था हमारा मरसिया के सवालात। अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट डे है जो है हम लोग नज़्म के हवाले से जो MCQs हैं उर्दू के, उस पर डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले